तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश की फर्स्ट लाइट बुक से अ लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन 1 हमें क्या दिया गया है, वो डिड लेंचोज होप फॉर। तो लेंचो ने क्या होप की थी, तो लेंचो होप फॉर अ गुड रेन एज इट वॉज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। तो लेंचो ने एक ही चीज़ की होप की थी कि अच्छी सी बारिश हो जाए, जिसकी वजह से जो उसने क्रॉप सो किए हैं वो अच्छे से ग्रो हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन 2, वाई डिड द लेंचो सेज द रेन ड्रॉप्स वेर लाइक अ न्यू कॉइन्स। तो लेंचो ने ऐसा क्यों बोला था, लेंचो ने ऐसा क्यों कंपेयर किया था कि रेन ड्रॉप्स को कॉइन के साथ। तो लेंचो compared the raindrops with new coins because they were promising him a good harvest, result in more prosperity। तो लेंचो ने ऐसा कंपेयर इसलिए किया कि अगर बारिश होती है तो उसके से क्या होगा, उसने जो क्रॉप ग्रो की है उसको थोड़ा और मतलब खिलखिला जाएंगे उसके क्रॉप्स, उसके वजह से क्या होगा, शायद उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, इसलिए उसने कंपेयर किया उसे न्यू कॉइन के साथ। हाउ डिड द रेन चेंज, वॉट हैपन टू द लेंचोस फील्ड। तो रेन कैसे चेंज हुआ और लेंचो के फील्ड को क्या हुआ। द रेन चेंज इनटू हिल स्टोन्स। तो जो रेन था वो चेंज हो गया किसमें, हिल स्टोन्स में चेंज हो गया। हिल स्टोन्स होते हैं ओले। तो मतलब पहले रेन गिर रहा था धीरे धीरे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक हवा का झोंका आया जोर से और उसने क्या किया, हिल स्टोन्स अपने साथ लेके आए और बड़े बड़े वो भी। एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड ह्यूज हिल स्टोन बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन। तो बारिश के साथ साथ क्या होने लगे, हिल स्टोन्स गिरने लगे। और हिल स्टोन्स होते हैं बहुत बड़े बड़े ओले, मतलब कि बर्फ़ जैसे पत्थर रहते हैं वो। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन। तो वेदर कंडीशन के चलते जो लेंचोस के क्रॉप थे वो क्या हो गए, पूरे डिस्ट्रॉय हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें क्या दिया गया है, वॉट वेज लेंचोस फीलिंग व्हेन द हिल स्टॉप। तो लेंचो की क्या फीलिंग थी जब हिल स्टोन स्टॉप हो गया। लेंचो वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब देखो उसका देखो क्रॉप तो खराब हो गया है ना, तो वो क्या हो गया, बहुत दुखी हो गया। आफ्टर द हिल स्टॉप्स एंड एवरीथिंग वॉज रूइंड एंड देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विथ। तो उसका क्या हो गया, वो बहुत दुखी हो गया और वो सोचने लगा कि मेरे पास तो अब कुछ है ही नहीं कि मैं अपने फैमिली को खिला सकूं। उसके पास कुछ था ही नहीं उसके अलावा, क्रॉप्स के अलावा। उस क्रॉप से उसको एक उम्मीद थी कि उसको बेच के उसे पैसे भी मिल सकते हैं और वो अपनी फैमिली को भी फीड कर सकता है। ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली। तो उसे क्या करना, एक धुंधला सा फ्यूचर दिखने लगा उसका और उसकी फैमिली का, कि अब क्या होगा आगे जाके हम खाएंगे क्या, वो सब सोचने लगा वो। क्वेश्चन 5, हु और वॉट डिड लेंचो हैव फेथ इन, वॉट डिड ही डू। तो लेंचो को किस में फेथ था और क्यों फेथ था। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। तो लेंचो को बहुत ज़्यादा भरोसा था भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर। ही बिलीव डैट गॉड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वन कॉन्शियसनेस एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम। तो क्या है, गॉड जो होते हैं वो क्या करते हैं, सबका दुख देखते हैं, सबको देखते हैं, अपने आँख से ही सबको देखते हैं, अपने ऊपर रहते ही सबको देखते हैं, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं। वो क्या करते हैं, जो भी मुसीबत में पड़ा रहता है उसकी वो जो गॉड है वो मदद करते हैं। ये हमें बोला गया है लेंचो ने। ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन। तो उसने क्या किया था, उसने लेटर लिखा गॉड को। तो मतलब कि उसको इतना भरोसा था गॉड के कि उसको लगता था गॉड मतलब कि असली में कहीं अस्तित्व रहे, मतलब कि रहते हैं। तो उसने गॉड को लेटर लिखा, क्या डिमांड करते हुए कि उसे 100 pesos चाहिए उसको अपने फील्ड को वापस शो करने के लिए। 100 pesos होते हैं जहाँ लेंचो रहता है वहाँ की करेंसी, जैसे हमारी करेंसी इंडियन की है रुपीज़, तो वहाँ की होती है पेसोस। तो उसने डिमांड किया 100 pesos के लिए, ताकि वो अपनी जो फील्ड है उसे वापस ग्रो कर सके या फिर शो कर सके। उसके बाद वो रीड द लेटर। तो जो लेंचो ने लेटर लिखा तो वो किसने पढ़ा, पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, तो उसे पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। उसके बाद क्वेश्चन 7, वॉट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर। तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया लेटर पढ़ने के बाद। द पोस्ट मास्टर लाफ व्हेन ही रीड। तो पोस्ट मास्टर हंसने लगा कि क्या है ये, गॉड को कौन लिखता है। लेकिन फिर लेंचो लेटर बट सून ही बिकेम सीरियस एंड वॉज मूव बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड। तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो सीरियस हो गया कि एक इंसान को इतना कैसे फेथ हो सकता है कि गॉड के ऊपर कि वो लेटर लिख डाले। तो वो सोचने लगा, सीरियस हो गया थोड़ा वो। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक द लेंचोज फेथ। तो उसे क्या करना था, लेंचो का जो भरोसा है वो तोड़ना नहीं था, इसलिए ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचोज ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। तो उसने क्या किया, खुद से थोड़ा पैसा डाला, उसके बाद उसके जो फ्रेंड्स हैं उनसे मिलकर थोड़ा पैसा डलवाया, और उससे क्या हुआ, उन लोग ने पैसे कलेक्ट कर पाए। लेकिन तो भी उतना कलेक्ट नहीं किया था उन लोगों ने, 70 pesos ही कलेक्ट कर पाए थे, 100 नहीं कर पाए थे। एंड सेंड टू लेंचोस ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। तो लेंचो को उसने सेंड कर दिया, गॉड नाम लिख के, गॉड का सिग्नेचर डाल के पोस्ट मास्टर ने उसे सेंड कर दिया। उसके बाद मैं सेंड नहीं किया, मतलब रखा अपने पास ताकि लेंचो आके लेके जाए वो लेटर। क्वेश्चन 8,
वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। तो लेंचो क्या सरप्राइज हुआ, चौंक गया कि उसके लिए लेटर गॉड ने लिखा है। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विथ मनी फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम। तो लेंचो को इतना भरोसा था कि उसने वो सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि देखो गॉड तो असली में मतलब इधर उधर हमको दिखते तो नहीं है ना कि ये इंसान गॉड है, ऐसा कुछ पता तो नहीं चलता ना कि गॉड ये सामने बैठे हैं, ऐसा हमको कुछ पता नहीं चलता। लेकिन लेंचो क्या सोचता था कि गॉड ने खुद ने आंसर किया लेटर को, खुद ने लिखा है, और उस साथ ही साथ वो सरप्राइज भी नहीं हुआ, चौंका भी नहीं। तो ये इधर लिखा है वॉट मेड लेंचो एंग्री। तो लेंचो को किस चीज़ से गुस्सा आया। देर वेर ओनली 70 pesos इन द एनवेलप वेयर एज लेंचो हैड डिमांडेड 100 pesos। तो लेंचो ने क्या किया था, 100 pesos मांगे थे गॉड से, लेकिन उसके अंदर से सिर्फ 70 pesos ही थे। सो द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री। तो कमी की चलते, पैसे की कमी की चलते उसे क्या हुआ, मतलब कि जो गॉड ने कम पैसा भेजा ऐसा लगा, कम नहीं मतलब किसी ने चुरा लिया उसे ऐसा लगा, और उसकी वजह से वो एंग्री हो गए। तो सोचो अब जिसने पैसा, गॉड तो होते नहीं है असली में, मतलब सामने हमें दिखते तो नहीं है, तो उसने ये नहीं सोचा कि 70 पैसे तो किसी ने तो भेजे हैं, लेकिन उसके बदले वो तो गुस्सा हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अब हमें क्या दिया गया है, अब देखने वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। तो वापस पूछा गया कि लेंचो को सबसे ज़्यादा फेथ किस पे था। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल्स यू दिस। तो ये जो क्वेश्चन है ज़्यादातर एग्जाम में पूछा नहीं जाता, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर से जो जो लाइन लेंचो ने बोला है वो हमें पूछा गया है। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड as he instructed that God know everything and help us in our problems. There are few sentences which show this. तो लेंचो को क्या था, बहुत ज़्यादा फेथ था गॉड पे, तो उसने बोला था कि गॉड को सब पता रहता है और वो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। तो ये हमें दिया गया है ये लाइन्स में। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव इन द सॉलिटरी हाउसेज इन द मिडिल क्लास ऑफ द वैली देयर वॉज ओनली सिंगल होप, हेल्प फॉर गॉड। तो सबके मन में एक ही उम्मीद थी, किसकी, जो सॉलिटरी हाउसेज में रहता था, कि गॉड की उम्मीद थी। किसे थी, ज़्यादातर लेंचो को ही थी वो उम्मीद। ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एंड ही हैड been instructed see everything even what is deep in one's consciousness। तो ये लाइन भी बोली गई है कि गॉड सबकी हेल्प करते हैं और गॉड कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ते। गॉड सब देख सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं, ये सब हमें बताया गया है। गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो उसने लिखा था लेटर को, लेटर लिखा था कि गॉड अगर आप हमारी हेल्प नहीं करोगे तो मेरी और मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखी चली जाएगी पूरा साल। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। तो मतलब कि उसने क्या किया, वो लेटर को पोस्ट करने के लिए चले गया था, किधर, टाउन में चले भी गया था। वो भी किसको लिखा था, लेटर गॉड को। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो मतलब उसने बोला था लेंचो ने कि मैंने जो बोला है गॉड ने ऐसा नहीं कि पूरा नहीं किया होगा, गॉड ने किया होगा, किसी ने चुरा लिया होगा। मतलब कि क्या बोल रहा है इधर कि गॉड कभी मिस्टेक नहीं करते और ना ही कभी किसी को मना करते कोई चीज़ करने को, ये लिखा है। अब देख, ये ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अब क्वेश्चन 2, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों सेंड किया, साथ ही साथ वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने लेटर गॉड के नाम पे क्यों साइन किया। मतलब कि जो पोस्ट मास्टर था उसने क्या किया था, लेंचो को पैसा क्यों भेजा, और साथ ही साथ उसने सिग्नेचर अपना ना डाल के गॉड का क्यों डाला। द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचो फेथ इन गॉड अलाइव एंड फर्म एज ही वॉज कम्प्लीटली मूव बाई इट। तो लेंचो क्या था, लेंचो का भरोसा ना हटाने के लिए गॉड से उसने क्या किया था, लेटर लिखा था और उसे पैसे भेजे थे। और उस चीज़ से क्या हुआ कि लेंचो का भरोसा ना टूटे, इसलिए उसने ये किया था। सो व्हेन पोस्टमास्टर रीड द लेटर of Lencho to God, he becomes serious and do not want to shake his faith and decide to answer the letter। तो उसने क्या किया, पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि मैं उस लेटर को आंसर करता हूँ ताकि उसके ऊपर जो फेथ है वो ना टूटे गॉड का। ही गैदर मनी विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड हिज फ्रेंड्स ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। देखो उसने क्या किया, गॉड के मतलब कि गॉड बन के उसने क्या किया, सबसे पैसे मांगे, अपने से भी पैसे डाले, अपने फ्रेंड से पैसे मांगे, एम्प्लॉयज से थोड़े पैसे मांगे और 70 पैसे उसने कलेक्ट किए। उसके बाद सो डैट लेंचो फेथ डज नॉट गेट स्टेक्ड,
और उसने सिग्नेचर क्या किया, गॉड का सिग्नेचर किया, सिर्फ लिखा गॉड, एक ही वर्ड लिखा गॉड और उसका सिग्नेचर किया गॉड का ही, सिर्फ गॉड लिख के, और साथ ही साथ उसे वो लेटर भेज दिया ताकि लेंचो का भरोसा ना टूटे गॉड से। उसके बाद डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी, वाई और वाई नॉट। तो लेंचो ने क्या सोचा कि किसने मनी भेजा है, उसने ढूंढा किसी को कि किसने मनी भेजा है किसने नहीं। तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। तो उसे पता था, वो सोचता था कि ये गॉड ही पैसा भेजे होंगे, गॉड ही सब किए होंगे, ऐसा कोई नहीं है, कोई इंसान ऐसा कभी कोई कर सकता है क्या, ये गॉड ही किए होंगे। तो उसको पूरा फेथ था गॉड पे ही, मतलब कि उसे थोड़ा भी, मतलब वो सोचा भी नहीं कि गॉड कैसे भेज सकते हैं पैसा, उसे पूरा फेथ था गॉड पे। वो सोचता था कि गॉड ने ही ये पैसा भेजा होगा। ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी एनीबडी, मतलब कि वो क्या करता था, वो कोई बिलीव नहीं कर सकता था कि ये कोई और भी हो सकता है, एनीबडी एल्स अदर देन हिम हु वुड सेंड हिम मनी, मतलब कि कोई और कैसे मनी भेज सकता है। His faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him for his help in his problem। तो क्या हुआ, उसको उतना फेथ था गॉड पे कि वो सोचता था कि गॉड ने ही भेजा है पैसा उसे हेल्प करने के लिए, उसके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज आयरनी इन द सिचुएशन। तो आयरनी मतलब क्या होता है, आयरनी मतलब होता है कि कोई स्ट्रेंज बिहेवियर या फिर जो करने जा रहे थे उसका उल्टा या अम्यूजिंग कुछ भी हो सकता है। अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, मतलब कि जो एक्सपेक्ट किया था उससे उल्टा होना। तो ये पूछा गया है, व्हाई डज लेंचो थिंक दैट ही हैज़ टेकन द रेस्ट, हु हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी। और लेंचो क्या सोचता है कि किसने पैसा लिया होगा, बाकी का जो बचा 30 पैसा था, पैसोस था, किसने लिया होगा। और साथ ही साथ आयरनी क्या है, आयरनी मतलब होता है कि जैसे कुछ भी अपोजिट हो जाना, जो हम सोचते हैं उसका अपोजिट हो जाना या कुछ स्ट्रेंज हो जाना। तो आंसर देखते हैं। लेंचो थिंक दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी as he had demanded 100 pesos from God and in letter there was only 70 pesos। तो अब देखो, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हेड जो मास्टर था उसने सबने मिलकर ही उसको पैसा दिया था, पैसा भेजना था, लेकिन वो क्या करता है, उनके ऊपर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है। मतलब जिसने उसको मदद करने की कोशिश की उसके ऊपर ही चोरी का इल्ज़ाम लग गया। तो क्या हुआ, ये तो गलत हो गया ना। सो गॉड कैनॉट मेक such a mistake, so he amused that they have stolen the money। तो उसको वो बोला कि गॉड कभी ऐसा नहीं कर सकते, गॉड कभी किसी का पैसा नहीं ले सकते या कोई चुरा नहीं सकते कुछ भी। तो पोस्ट ऑफिस के ही पीपल ने चुराया होगा। तो अब देखो इसमें आयरनी क्या है, आयरनी मैंने बताया कि अपोजिट होता है जो हम सोचते हैं। द आयरनी इन द सिचुएशन इज दैट लेंचो सस्पेक्टेड दैट दोज पीपल हु हेल्प हिम इन हिज प्रॉब्लम एंड ट्राइड टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड। मतलब कि देखो वो जो पोस्ट ऑफिस के पीपल थे, हेड मास्टर था, वो सब ने ही मिलकर क्या किया था, लेंचो की मदद करने की कोशिश की थी। लेकिन क्या हुआ, लेंचो ने ही उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि उन लोग ने ही पैसा चुराया है। तो ये होती है आयरनी इन द सिचुएशन। आयरनी मतलब होता है कि जो हम सोचते हैं उसका उल्टा हो जाना या अपोजिट हो जाना, साथ ही साथ कोई स्ट्रेंज चीज़ हो जाना। तो यही था हमारा पूरा क्वेश्चन। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ देख के चले जाते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए।